अब मुस्कुराओ दिल खोलकर। मकर राशि 2025 वार्षिक राशिफल। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि यह साल आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी सब राशियों के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके लिए जबरदस्त महत्वपूर्ण है। और जो हमने कहा है कि अब मुस्कुराओ दिल खोलकर, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पिछले जो 7.5 वर्ष से जो है आपको शनि की साढ़े साती चल रही थी। तो शनि की साढ़े साती के अंदर शनिदेव जो है बहुत जबरदस्त संघर्ष जीवन में लेकर आते हैं। और कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यह घटना मेरे साथ क्यों घटी, इसमें तो मेरी कोई गलती ही नहीं थी। उसके परिवार के लोगों के साथ हो सकता है ऐसी कोई घटना घटी हो जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा हो, या फिर उस व्यक्ति से उस इंसान को इतना अटैचमेंट हो जिसका दुख देखकर उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ हो। तो इस तरह से मतलब और भी काफी सारी पैसों की प्रॉब्लम, बीमारी, आसपास के लोगों के साथ अनबन, मतलब जहां आप चाहते थे कि 100% रिजल्ट आना चाहिए, वहां कई बार ऐसा रहा होगा कि किसी तरह का कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला होगा, उल्टा परिणाम भारी ही रहा होगा या नतीजा नकारात्मक देखने को मिला होगा। और यह जो हम बात कर रहे हैं ना, यह लगभग पिछले 7.5 वर्ष तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि शनि की साढ़े साती जो है आपको 7.5 वर्ष तक लगी हुई थी, पिछले 7.5 वर्ष तक। तो अब हमने कहा है अब मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि 29 मार्च को आप शनि की साढ़े साती से मुक्त होने जा रहे हैं। शनिदेव ने जो आपकी परीक्षा ली थी उसके अब जो है वह समय पूर्ण होने जा रहा है। अब जो है, अब शनिदेव जो है आपको बहुत ज्यादा फायदा देने को आतुर है। वह ऐसे हाउस में जा रहे हैं, ऐसे भाव में जा रहे हैं जहां वह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। कुछ परिवर्तन इस तरह से जीवन में लेके आएंगे जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशियां बढ़ जाएगी। तो 7.5 वर्ष जो थे पिछले, उसमें जब स्टार्ट हुआ होगा, बीच का दौर चला होगा, अब जाता हुआ शनि है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा कष्ट सहन करना पड़ा होगा। समय ने आपकी बहुत जबरदस्त परीक्षा ली होगी, लेकिन अब वह समय निकल चुका है। तो इसी वजह से अब मुस्कुराइए आप। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जीवन संघर्ष का ही नाम है। और जीवन में संघर्ष कई तरह के होते हैं। एक संघर्ष होता है जो जिसके ऊपर बहुत जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष कह दिया जाए, और एक छोटे मोटे संघर्ष होते हैं। कई लोग मैंने देखा है कि बेफालतू ही रोते रहते हैं, उनके रोने की आदत हो जाती है कि हमें तो रोना है, बस हमें तो कोई छोटी घटना घटित होगी तो भी रोएंगे, बड़ी घटना घटित होगी तो भी रोएंगे, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने आपको जो यह बात बताई है, यह बड़े संघर्ष, बड़ी घटनाओं के बारे में बताई है। अब आने वाला समय जो है इतनी बड़ी घटनाओं के लिए आपको व्याकुल नहीं करेगा, व्यथित नहीं करेगा। अब जो समय रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि सबकी लॉटरी लग जाएगी, सब कुछ शानदार रहेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो पिछला टाइम जबरदस्त बेकार रहा उस तरह का आपको दौर दोबारा देखने को मिले। तो इस वजह से यह समय महत्वपूर्ण है, जबरदस्त है, शानदार है। इसका स्वागत कीजिए, इसका आनंद लीजिए। और जिंदगी के अंदर कई बार हम ऐसा होता है कि कहीं डिसीजन रोक के रखते हैं कि जब हम सही समय आएगा तब लेंगे, कब वह काम करेंगे। तो अब वह समय आने वाला है, आप उस समय का पूर्ण आनंद लीजिए। तो इस वजह से अब आप मुस्कुराइए। लेकिन दूसरे भी ग्रह होते हैं, वह भी अपना प्रभाव देते हैं। तो वह किस तरह से अपना प्रभाव देंगे उसके बारे में हम आपको डे बाय डेट टू डेट एनालिसिस करेंगे, हर महीने का एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन सा ग्रह कब आपको क्या फल देने को आतुर दिखता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। वह सूचना यह है कि हम लकी सिग्नेचर का वेबिनार लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सिग्नेचर को लकी बनाना चाहते हैं तो आप वह वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखें, जिससे जब यह आए तो आप इससे वंचित न रह जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9351951155 पर कॉन्टैक्ट करके वहां पर एक मैसेज छोड़ सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स। तो यह एक महत्वपूर्ण सूचना थी। जो भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर को लकी बनाना सीखना चाहता है वह हमसे कांटेक्ट कर सकता है, और सब्सक्रिप्शन जरूर ऑन करके रखें जिससे जब भी हो तो आपको पता लगे।
तो अब हम समय बर्बाद नहीं करते हैं, जानते हैं मकर राशि के लिए 2025 कितना विशेष है। शुरुआत तो हमने आपके लिए बहुत अच्छी तरह से की है और अब आपको समझ में भी आ चुका होगा कि आपके लिए क्यों इतना विशेष है। तो 29 मार्च के बाद में शनि की साढ़े साती आपको खत्म हो जाएगी और शनि आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जो बहुत ही शुभ भाव है, जहां शनि जाने के बाद मित्रों का सहयोग लेके आएंगे। जिन मित्रों की वजह से आपको परेशानी रही होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, स्थान परिवर्तन के योग बना देंगे, नौकरी में जॉब प्रोफाइल को परिवर्तन कर देंगे, जॉब के अंदर ऐसे सिचुएशन लेके आएंगे जिसकी वजह से आपको फायदा हो। और ये लगभग शनि देव जो है आपके तीसरे भाव में 2.5 वर्ष तक रहेंगे। तो यह सारी जो घटनाएं हैं लगभग 2.5 वर्ष के भीतर आपके साथ घटित हो सकती है। तो यह भाग्य का साथ भी आपको पहले से बेहतर मिलने लगेगा। तो यह सब कुछ जो शनिदेव करने वाले हैं, यह आपके लिए कितनी अच्छी बात है। पहले तो आपके लिए बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देने वाले थे, अब यह पॉजिटिव में आ गए हैं, तो बहुत बढ़िया बात है यह। लेकिन हम गुरु का भी विवेचन करते हैं। गुरु जो है 14 मई तक आपके पंचम हाउस में बने हुए हैं, तो वहां से वह अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, पैसों का एक फ्लो दे रहे होंगे, पैसे कहीं ना कहीं से जब जरूरत होगी तो आ रहे होंगे, पैसे कमाने के नए मौके भी दे रहे होंगे। और अगर आप 14 मई से पहले कोई नया बिजनेस की करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं, या कोई एजुकेशन के सेक्टर में बच्चे कुछ नई एजुकेशन ग्रहण करना चाहते हैं, नए कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, तो उस सब के जो योग जो है 14 मई तक बहुत शानदार बने हुए हैं। आप यह सब काम शुरू करने के योग बन जाएंगे। पहले कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं लेकिन काम नहीं होता, योग ही नहीं बनते, तो अब वह योग बनने लग जाएंगे। जीवन में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके भी योग जो है अभी बने हुए हैं और 14 मई तक बहुत शानदार बने हुए रहेंगे। तो कितना शानदार समय है आपके लिए। अब हम बात करेंगे कि गुरु जो है वह 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु का जो राशि परिवर्तन जो है वह वापस जो है 18 अक्टूबर को होगा और फिर 5 दिसंबर को होगा। 3 बार राशि परिवर्तन होगा। तो गुरु के बारे में जब राशि परिवर्तन करेंगे तब हम उनके बारे में पूर्णतः विवेचन करेंगे, जब वहां कहां जाएंगे। बाकी जो दूसरे ग्रह हैं उनके बारे में भी हम वो हर महीने राशि परिवर्तन करेंगे, तो उनके बारे में हर महीने बता दिया जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला महीना है 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो 14 जनवरी से 12 फरवरी की हमने ये जो डेट ली है ना, यह सूर्य के राशि परिवर्तन के हिसाब से ली है कि जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करेगा उस दिन की डेट हमने ली है और वह 1 महीने तक सूर्य एक राशि में बना हुआ रहेगा। तो हम इसको एक केंद्र मानकर इसके चारों तरफ ग्रहों का आकलन करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो सूर्य जो है आपके राशि के अंदर ही आ जाएंगे और लगभग 1 महीने यहां बने हुए रहेंगे। तो इस समय सिचुएशन क्या रहेगी कि आपके लिए कुछ बहुत मतलब कि आपको कई बार ऐसा होता है हमको कोई एनर्जी चाहिए, किसी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वह एनर्जी होगी, व्याकुलता होगी, खुद के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि एक एग्रेसिवनेस भी रहेगी। लेकिन फिर भी यह आपके स्वास्थ्य के हिसाब से सही नहीं है। अपनी हेल्थ इस महीने आप थोड़ा सा विश्राम ज़्यादा करें, कोई ऐसा काम नहीं करें जहां आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सके। तो हेल्थ से रिलेटेड सही नहीं है। थोड़ा मान सम्मान में भी इस वक्त आपको कमी लग सकती है। सरकारी काम अगर कोई अटक सकता है बेवजह से, तो सूर्य जो है, और कुछ खर्चा भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड कोई घटना। अगर आप सरकारी ऑफिस के अंदर काम करते हैं या सरकार से अगर आपका कुछ लेना देना होता है, तो या सूर्य से जुड़ा हुआ अगर आपका बिजनेस है, तो वहां कुछ आपका अनबन जैसे हालात हो सकते हैं या कुछ सही नहीं रह सकता। सूर्य देव इस महीने आपको अच्छा फल देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं दिखते हैं। तो अब हमने सूर्य के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं शनि देव की। शनि के बारे में मैंने बहुत ही पहले अच्छी तरह से बताया है, लेकिन फिर भी एक हल्का सा बता देता हूं। शनि जो है 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, तब तक यह आपके सेकंड हाउस में बने हुए हैं। तो शनि की साढ़े साती लगी हुई है और यह जो हाउस है, यह जो है परिवार के लोगों के साथ में पिछला 2.5 वर्ष आपने देखा होगा, पैसे का जो फ्लो देखा होगा, परिवार के लोगों से अनबन देखे होगी, पैसे का बेफालतू का खर्चा देखा होगा और हेल्थ के अंदर छोटी मोटी समस्याएं या कोई क्रॉनिक इलनेस आई होगी। तो यह 29 मार्च तक तो शनिदेव यहीं बने हुए रहेंगे और जाता हुआ शनि थोड़ा बहुत फायदा देके जाता है। तो आपको एक आशा रहनी चाहिए कि अब यह जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत फायदा जरूर आपको देते हुए जाएंगे। तो शनि का इस तरह से रहेगा। अब हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है वह आपके जो है अभी 28 जनवरी तक जो है वो सेकंड हाउस में बनाए हुए रहेंगे। तो 28 जनवरी तक जो है शुक्र जो है परिवार के अंदर खुशियों लेकर आएंगे। परिवार के लोगों के साथ में अगर रिश्ते
उलझ रहे थे तो वो सुलझाने की तरफ जाएंगे। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, शुक्र से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं, महिलाओं के साथ में आपका कोई बिजनेस, महिलाओं के प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, तो यह जो है आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको व्यापार में फायदा देखने को मिलेगा। और अगर आपके बॉस के साथ में भी आपके संबंध मधुरता की तरफ जाएंगे, तो यह समय शुक्र की वजह से बहुत बेहतर है। और एक चीज मैं बता देता हूं, 28 जनवरी के बाद में शुक्र जो है आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। तो जब शुक्र जो आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, और शुक्र यहां पर लगभग बहुत लंबे टाइम तक उच्च के रहेंगे, 28 जनवरी से उच्च के हो जाएंगे और मई एंड तक लगभग जो है यहां बने हुए रहेंगे। तो इस वजह से जब शुक्र उच्च के हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे फल देखने को मिलेंगे। क्या क्या देखने को मिलेंगे? किसी भी चीज की नई शुरुआत कर सकते हैं, कोई नई हैबिट शुरू हो सकती है। एंटरटेनमेंट में, मीडिया के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको विशेष फायदा हो सकता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको विशेष फायदा हो सकता है। साथ में अगर इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं, सोशल मीडिया पर अगर कुछ काम करते हैं तो वहां पर विशेष फायदा देखने को मिल सकता है। और साथ में बॉस के साथ में आपके संबंध मधुर हो सकते हैं। और कार्यस्थल पर अगर किसी तरह की कोई नौकरी करते हैं तो वहां पर आपका डंका बज सकता है, वहां पर आपको अच्छा फील हो सकता है। काम का बोझ थोड़ा सा कम लग सकता है, लेकिन नाम और फेम जो है आपको अच्छा मिल सकता है। साथ में बच्चों से जुड़ी जो घटनाएं हैं या संतान पक्ष की कोई समस्या चल रही थी तो वहां पर भी शुभ सूचनाएं देखने को मिल सकती है। जब तक शुक्र उच्च के रहेंगे, 28 जनवरी के बाद उच्च के हो जाएंगे और मई तक बने हुए रहेंगे, तो ये सारी घटनाएं तब तक घटित हो सकती है। साथ में एक बात मैं और बता दूं, अगर आप रिलेशनशिप में है, प्रणय संबंधों के अंदर है, तो वहां पर भी आपके रिलेशन में आपको अच्छा फील होगा, रिलेशन में स्थायित्व लगेगा और आपको दिल को काफी अच्छा महसूस होगा और नए रिलेशन बनने की संभावनाएं भी रहेगी। तो यह जो शुक्र जो है वह आपके लिए तो बहुत ही शानदार ग्रह होता है। आपके लिए शुक्र बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है मकर राशि के लिए। और जब शुक्र उच्च के हो रहे हैं और इतने लंबे टाइम तक 28 जनवरी से लेकर लगभग मई एंड तक यहां बने हुए रहेंगे, तो आपको यह सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, यहां पर बुध आएंगे और वहां वहां बुध का नीच भंग होगा, तो थोड़ा बहुत जैसे शुक्र की राहु के साथ युक्ति है तो कुछ आकस्मिक घटनाएं भी इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। लेकिन वह जो मैंने शुक्र का पूरा विवेचन किया है तो वह राहु के साथ है, तो थोड़ा बहुत आकस्मिक घटनाएं भी वहां देखने को मिलेगी, लेकिन वह ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। लास्ट में उनका जो परिणाम रहेगा वह आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। तो शुक्र के बारे में हमने विवेचन कर लिया। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु पिछले काफी टाइम से यहां बने हुए हैं और लगभग 18 मई तक यहीं बने हुए रहेंगे। राहु आपके थर्ड हाउस में और केतु आपके नवम हाउस में, तो इनके बारे में भी मैं विवेचन बताता हूं। तो राहु और केतु, राहु जो है आपको अच्छा फल देने को बाध्य है। पिछले काफी टाइम से छोटे मोटे आकस्मिक जो परिवर्तन हुए होंगे, छोटी मोटी आकस्मिक जो यात्राएं हुई होगी, वह इनके करवाने के चांसेस थे। इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर कुछ आकस्मिक चीजें आपके साथ घटित होने की पूर्ण संभावना थी। और केतु जो आपके नवम हाउस में है, अगर आप उम्र के अच्छे पड़ाव के अंदर है तो आपकी धार्मिक यात्राएं भी इन्होंने करवाई होगी। धर्म स्थलों पर या मंदिर के आप पहले से ज्यादा आप जाने लगे होंगे। स्पिरिचुअलिटी का लेवल आपके अंदर इन्होंने अच्छा डेवलप करवाया होगा। जो लोग पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के अंदर है, वहां पर उनको थोड़ा सा टेंशन रहा होगा, थोड़ा सा भाग्य का साथ कभी मिला होगा और कभी नहीं मिला होगा। और पिता के संबंध में और भाई बहनों के संबंध में कई बार कुछ आकस्मिक घटनाएं घटित हुई होगी राहु और केतु की वजह से, और यह 18 मई तक इसी तरह के हालात बने हुए रहेंगे। और अगर आप स्थान परिवर्तन के योग भी राहु और केतु ने दे रखे हैं, तो यह एक राहु और केतु अच्छी पोजीशन के अंदर थे। इनका अगर पूरा विवेचन चाहते हैं तो 2024 के अंदर आपको पूरा मिल जाएगा, जहां हमने राहु केतु को पूरा समझाया है। तो यहां पर भी 18 मई तक तो यह शुभ परिणाम ही देने के लिए बाध्य है। अच्छे परिणाम आपको दिए होंगे, आपको अच्छा फील करवाया होगा। जो भी आकस्मिक घटनाएं घटित हुई होगी वहां आपके परिणाम जो है वहां अच्छे देखने को मिले होंगे। थोड़ी बहुत टेंशन केतु ने जरूर बढ़ाई होगी, यह बात है। तो यहां पर हम राहु केतु का विवेचन हमने कर दिया। अब हम बात करेंगे गुरु ग्रह की। तो गुरु ग्रह जो है आपके 5th हाउस में बने हुए हैं, पंचम हाउस में बने हुए हैं और यह 14 मई तक यहीं रहेंगे। तो गुरु ग्रह के यहां होने की वजह से आपको पिछले काफी टाइम से, जब से गुरु लगभग यहाँ पिछले 8-9 महीने से यही है, तो अभी लगभग 14 मई तक यहीं बने हुए रहेंगे। तो आपने कुछ आकस्मिक चीजें, आकस्मिक नहीं, कुछ न कुछ नई शुरुआत की होगी। यह 14 मई तक ये शुरुआत के योग बने हुए हैं, या तो आपने कर ली होगी या आप करने के योग रहेंगे। आप कुछ न कुछ नया शुरुआत करेंगे, कोई ना कोई बिजनेस करना चाहेंगे, नई हॉबी लेना चाहेंगे, एजुकेशन के अंदर कुछ नया करना चाहेंगे। पिछले 8-9 महीने से लेकर अब 14 मई तक तो इस तरह के हालात गुरु करने वाले हैं। आपको एक नई समझ दी होगी, नई मंत्रणा शक्ति दी होगी।
बच्चों से जुड़ी या संतान से जुड़ी कई चीजें आपके सामने उभर के सामने आई होगी और वहां पर आपने पूरा दिमाग लगाकर समझदारी के साथ डिसीजन लिया होगा। कुछ खर्चे जो हैं जरूर आपके एंटरटेनमेंट पर या बच्चों पर या संतान पर या कुछ न कुछ नया अगर आपने कुछ किया होगा तो वहां आपके कुछ खर्चे भारी रहे होंगे, वहां पर कुछ खर्चे आपके हुए होंगे। तो गुरु इस पोजीशन के अंदर है और कुछ चेंजेस जो हो गए होंगे तो वह गुरु ने जब करवाए होंगे तो थोड़े खर्चे करवाए होंगे, यात्राएं अगर हुई होगी, ट्रेवलिंग हुई होगी तो वहां पर भी इसके योग थे और वह खर्चे होने के चांसेस भी बनते थे। तो गुरु लगभग 14 मई तक यहीं रहेंगे। तो इस तरह के रिजल्ट जो मैंने बताए हैं वह 14 मई तक देते रहेंगे। पिछले काफी टाइम से कब से हैं यहाँ मैंने बता दिया। तो इस तरह से हमने जाना। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह जो है वह आपके लिए काफी क्रिटिकल होता है और जैसे शुक्र शुभ होता है वैसे मंगल क्रिटिकल होता है। तो मंगल ग्रह जो है वह नीच के बने हुए हैं आपके 7th हाउस के अंदर और यह कब तक बने हुए रहेंगे, 21 जनवरी तक बने हुए रहेंगे। तो इस वजह से मैं आपको बता देता हूं मंगल नीच के सप्तम भाव में व्यापार के अंदर अनावश्यक रूप से मतभेद उत्पन्न हुए होंगे। जो व्यापार एक फ्लो में चल रहा था तो वहां कुछ रुकावट देखने को मिली होगी। साथ में अपने लाइफ पार्टनर के या बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको कुछ समय बिताना पड़ा होगा, वहां कुछ समस्याएं उनके जीवन में नई नई उभरी होगी जहां आपको ध्यान देना पड़ा होगा और वहां पर आपका समय भी बर्बाद हुआ होगा और पैसा भी बर्बाद हुआ होगा और चिंताग्रस्त भी रहे होंगे। तो यह टाइम कब था, 21 जनवरी तक था। 21 जनवरी के बाद में यह आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो 6th हाउस में आने की वजह से, मंगल के 6th हाउस में आने की वजह से एक बहुत अच्छा परिवर्तन है आपके जीवन में कि नौकरी के अंदर आपको विशेष फायदा देखने को मिल सकता है। कोई बीमारी अगर आपको चल रही थी तो वहां अगर कोई बीमारी थी और वहां चल रही थी तो वहां उसमें आपको थोड़ी सी रोक देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी मुक्ति देखने को मिल सकती है। और साथ में कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे तो वहां पर भी थोड़ा बहुत आप दुश्मन पर भारी पड़ सकते हैं। तो इस तरह के हालात मंगल जो है 21 जनवरी के बाद में देंगे। प्रमोशन के योग भी यहां पर जाने के बाद में यह बनाएंगे। तो यहां पर अब लास्ट जो ग्रह रह गया है वह बुध ग्रह है। बुध ग्रह जो है आपके 12th हाउस में बने हुए हैं और इस वजह से भाग्य का साथ इस महीने लगभग 24 जनवरी तक आपको कम मिलता हुआ दिखता है। भाग्य के भरोसे काम थोड़ा कम होगा। कुछ खर्चे जो है वह आपके बुध की वजह से जरूर हुए होंगे, कुछ ट्रेवलिंग, और अगर कोई आपको हार्मोनल डिजीज है या स्किन डिजीज है तो इस वक्त आपको लगभग 11 फरवरी तक आपको हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्किन डिजीज वालों को, अस्थमा वालों को इनका विशेष ध्यान होना चाहिए क्योंकि बुध जो है वह यहाँ पर अच्छा परिणाम देखते हुए नहीं दिखते। छोटी मोटी यात्राएं अगर करवाते हैं तो वो भी दिक्कत दे सकती है और थोड़े से गुप्त शत्रुओं की वजह से आपको परेशानी भी करवा सकते हैं बुध देव लगभग 24 जनवरी तक। 24 जनवरी के बाद में यहाँ आपके राशि के अंदर आ जाएंगे और लगभग 11 फरवरी तक यहाँ बने हुए रहेंगे। तो थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर जो मैंने समस्याएं बताई है उस तरफ आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में 11 फरवरी को यहाँ 2nd हाउस में चले जाएंगे और वहाँ जाने के बाद में यह शुभ परिणाम देंगे, पैसे का फ्लो बढ़ा देंगे। अगले महीने इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे क्योंकि यह 11 फरवरी के बाद में आपको रिजल्ट देंगे। तो हमने जब 14 जनवरी से 12 फरवरी के बारे में बात की तो हमने यहाँ पे सारे ग्रहों का विवेचन कर लिया, लगभग आपने देखा सारे कर दिया। अब हम उन ग्रहों का विवेचन नहीं करेंगे जो अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे कि शनि, राहु, गुरु, केतु। इनका हम जो है विश्लेषण अब तभी करेंगे जब इनका राशि परिवर्तन होगा। इनका राशि परिवर्तन बार बार नहीं होता है। शनि का 2.5 वर्ष में एक बार, राहु केतु का 1.5 वर्ष में, गुरु का लगभग 1 वर्ष में, लेकिन यह साल विशेष है, गुरु का 3 बार राशि परिवर्तन है। तो और यह साल इस वजह से भी विशेष है कि इतने सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बड़े ग्रह जो यूजुअली एक साल में नहीं करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगले महीने हम उनके बारे में क्यों नहीं बताएंगे, यह महीना क्यों इंपॉर्टेंट था। अब जब उन बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा, शनि, राहु, केतु, गुरु का, तभी उनके बारे में बात की जाएगी। अभी जो फल बता दिए हैं वही फल वह देते रहेंगे जब तक उनका राशि परिवर्तन नहीं हो जाता। तो अब हम बात करेंगे 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में। 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में। तो यहां पर हम सूर्य से प्रारंभ करते हैं। सूर्य आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे तो यह परिवार के लोगों के साथ थोड़ा से मतभेद उत्पन्न करेंगे और आपके कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे करवा सकते हैं। सेविंग जो पैसा आपने बचा रखा है वो सरकारी काम में लग सकता है, कुछ खर्चा इस तरह के हो सकता है। परिवार में जो फादर फिगर होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके साथ में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। पिता से जुड़े हुए मामलों के अंदर ध्यान जा सकता है, वहाँ कुछ जो है उनके साथ उनकी हेल्थ में या उनमें थोड़ा सा ध्यान देने की अवस्था रह सकती है, वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है। तो सूर्य 1 महीने तक इस तरह के रिजल्ट देंगे।
शनि के बारे में विवेचन नहीं करेंगे, शनि यहाँ राशि परिवर्तन नहीं कर रहे इस महीने, 29 मार्च के बाद ही बताएंगे। बुध जो है इस महीने 27 फरवरी तक यहाँ बने हुए रहेंगे। 11 फरवरी से लेकर मैंने बताया था 11 फरवरी को आ गए थे और लगभग 27 फरवरी तक यहाँ बने हुए रहेंगे। तो यह जो है पैसे के मामले में अच्छा सपोर्ट देंगे। पैसे भाग्य से जो पैसा कमाया जाता है वह अच्छा देंगे, सेविंग होगा। बुध से जुड़े हुए बिजनेस के अंदर हैं, LIC एजेंट हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, तो कोचिंग क्लासेस वगैरह चलाते हैं। तो बुध जो है यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे 27 फरवरी तक। और दूसरा जो अपनी कजन सिस्टर्स होती है उनका कई बार सपोर्ट चाहिए, वाणी का अपन को ऐसी वाणी बोलिए कि सबको प्रसन्न हो जाए, तो वह इस वक्त हो सकती है। बुध आपको यहाँ पर 27 फरवरी तक अच्छा रिजल्ट देने को प्रयासरत हैं। 27 फरवरी के बाद में बुध जो है आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे और वहाँ नीच के हो जाएंगे। 27 फरवरी से लेकर लगभग जो है 7 मई तक बुध जो है यही बने हुए रहेंगे। 27 फरवरी से 7 मई तक बुध नीच के रहेंगे। तो इस वजह से जो मैंने फील्ड बताए हैं, जो फाइनेंस के बिजनेस में है, जो एजेंट बनकर काम करते हैं, तो उन लोगों को इस समय विशेष ध्यान रहना पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते समय विशेष सावधानी बरतें। बुध नीच के होते हैं तो हम कई बार अपनी बुद्धि का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते, और अगर कुछ परिवर्तन करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, छोटी मोटी यात्राएं करते हैं, तो वह इतनी फ्रूटफुल नहीं लगेगी। इंटरनेट के सेक्टर के अंदर है और वहाँ कुछ करते हैं तो वहाँ पर समझदारी दिखाने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो परिणाम आशानुरूप नहीं रहेंगे। वैसे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि बुध का जो है शुक्र यहाँ पहले आ चुके हैं, तो बुध का नीच भंग हो रहा है शुक्र के द्वारा। तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत लगती है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लगती, अंत जो है भला रहेगा। क्योंकि शुक्र यहाँ बहुत लंबे टाइम पहले ही आ चुके थे। अच्छे रिजल्ट शुक्र के पहले बता चुका हूँ, पिछले महीने में जाके देख सकते हैं। बुध के आने की वजह से उनके थोड़ी सी कमी कर देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कमी नहीं कर सकते, और बुध के जो दुष्परिणाम है उनमें भी शुक्रदेव जो है यहाँ पर कमी करेंगे। तो अब हमने बात कर ली, अब हम राहु की बात नहीं करेंगे, केतु की बात नहीं करेंगे, गुरु की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह सब तो हम पहले कर चुके और इस महीने इनका राशि परिवर्तन। मंगल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मंगल पिछले महीने 21 जनवरी को यहां पर आ चुके थे और अब इस महीने यही बने हुए रहेंगे। तो नौकरी के क्षेत्र में आपको फायदा देते हुए दिखते हैं। लोन, कोर्ट कचहरी, शत्रु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहां पर सब कुछ जो है यह अच्छा फायदा देते हुए दिखते हैं। शत्रुओं पर आप भारी रहेंगे। तो ये पिछले महीने इनके बारे में भी, मंगल के बारे में मैंने अच्छी तरह से बताया है, वहां जाके देख सकते हैं। तो इस तरह के रिजल्ट मंगल देंगे। तो इस महीने केवल सूर्य और बुध का ही राशि परिवर्तन था, तो उनके बारे में अपन ने अच्छा विस्तार से विवेचन किया। बाकी पिछले महीने की तरह ही है, तो हमने ज्यादा इसमें समय नहीं लिया। अब हम बात करते हैं 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल, तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वह शनि की है। शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, तो यहां पर हम थोड़ा सा समय लेते हैं और यह जो है आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। तो और वह बात, अब आया समय मुस्कुराने का, क्योंकि शनि की 7.5 जो है खत्म हो जाएगी 29 मार्च के बाद में। शनि तीसरे घर में जाने के बाद में आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। कुछ परिवर्तन 2.5 वर्षों में ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। स्थान परिवर्तन, जॉब प्रोफाइल में परिवर्तन, नौकरी के अंदर परिवर्तन। यह परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखदायी रहेंगे, लाइफ चेंजिंग रहेंगे, इनमें आपको आनंद आएगा। तो यह बहुत ही अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। जो आपका शत्रु था वह आपका मित्र बनने जा रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। तो शनि लगभग 2.5 वर्ष तक बने हुए रहेंगे। तो अब आपको अच्छा शनिदेव देंगे 2.5 वर्ष तक, और कहां मैंने आपको लगभग बता दिया है। अब हम बात करते हैं राहु और केतु। राहु और केतु इस महीने यही हैं, तो इनके बारे में विवेचन नहीं। शुक्र यहाँ उच्च के बने हुए रहेंगे, जो बता चुके पहले। बुध यहाँ नीच के रहेंगे, बता चुके पहले। सूर्य अब 3rd हाउस में आ जाएंगे पिछले महीने से। तो पिता के साथ में जो संबंधों में या उनकी वजह से आपको जीवन में थोड़ा समय देना पड़ रहा था, तो वहां आप कमी देखने को मिलेगी। और सूर्य जो 3rd हाउस में जाएंगे वह भी आपके शुभ परिणामों में वृद्धि ही करेंगे। कुछ घटनाएं ऐसी घटित करवाएंगे जिसकी वजह से आपको अच्छा लगे। स्थान परिवर्तन के योग को भी अच्छा करेंगे। अगर आप कहीं जाते हैं तो वहां से भी आपको फायदा दिखता है, और साथ में भाई बहनों के साथ में रिलेशन को भी स्ट्रांगनेस की तरफ लेके जाएंगे। तो यहां पर सूर्य इस तरह का रिजल्ट देंगे। गुरु इस महीने यही बने हुए रहेंगे, तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। मंगल जो है 3 अप्रैल तक तो आपको अच्छा रिजल्ट देते रहेंगे। 3 अप्रैल के बाद में यह आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, और लगभग जो है 7 जून तक यहां पर बने हुए रहेंगे। तो वापस नीच के रहेंगे, तो इसकी वजह से व्यापार में कहीं बार गिरावट देखने को मिलेगी।
लाइफ पार्टनर के साथ में बेवजह उलझते हुए नजर आएंगे, या उनकी जीवन में, लाइफ पार्टनर के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होगी जिसकी वजह से आपको वहां समय देना पड़ेगा, आपके मन को व्यथित करने वाला हो सकता है। और साथ में बिजनेस पार्टनर के साथ में भी हालात ऐसे ही रहेंगे। डेली बेसिस के जो अगर कोई काम का बिजनेस है तो वहां पर भी बहुत ज्यादा आपके मन को प्रसन्न करने वाली चीजें घटित नहीं होगी, कुछ कुछ ऐसा होगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यह इस तरह की सिचुएशन मंगल जो है आपको दे रहा है, और यह लगभग जो है काफी लंबे टाइम तक देगा। तो इसकी वजह से आपको एक हनुमान जी की शरण में जरूर जाना चाहिए। जब तक 3 अप्रैल से लेकर लगभग 7 जून तक आप हनुमान जी के मंदिर वगैरह जाएं और हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे यह सब चीजें आपको ज्यादा परेशान नहीं करें। और एक बड़ी बात, जब मंगल नीच के रहेंगे इस टाइम में तो जमीन जायदाद के मुद्दे भी आपको परेशान कर सकते हैं। माता से जुड़ी हुई कोई चीज भी जो है वहां भी कुछ न कुछ चीजें ऐसी घटित हो सकती है जो आपको परेशान कर सकती है। लाभ का जो सौदा तय हो चुका था और उसमें बहुत अच्छा लाभ होना था जो आपने मान लिया था, तो वहां पर भी कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो मंगल नीच के होने की वजह से जमीन जायदाद, वाहन, माता की वजह से यहां पर कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से आपको हनुमान जी की शरण में जरूर जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में, और इसके अंदर शनि आ चुके होंगे अपने शुभ परिणाम देने को। शनि धीरे धीरे शुभ परिणाम देते हैं, शनैः शनैः सबसे धीमा ग्रह है, तो इसके परिणाम आपको धीरे धीरे मिलेंगे। राहु और शुक्र और बुध आपके बने हुए हैं 3rd हाउस में, जिनके बारे में हम विवेचन कर चुके हैं। बुध जो है 7 मई को, पिछला 7 मई को इनका नीच भंग हो जाएगा, और यह जो है सूर्य के साथ में आपके कहां आ जाएंगे, माता के घर के अंदर या 4th हाउस के अंदर आ जाएंगे। और बुध और सूर्य यहां आने की वजह से आपको कुछ समय देना होगा अपनी माता को, वाहन को। अगर आप जमीन जायदाद का बिजनेस करते हैं तो वहां पर कुछ घटनाएं देखने को मिलेगी, और यह मिक्स टाइम कहा जा सकता है, न तो बहुत ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा। यहाँ जो मकान, वाहन और जो एजेंट बन के काम करते हैं तो वहां पर, और अगर आप कोई आर्टिस्टिक वर्क करते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन चुनौतियां तो रहेगी। इस तरह के हालात सूर्य करेंगे। सूर्य उच्च के हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं करेंगे और थोड़े बहुत अवसर भी प्रदान करेंगे। इस तरह का रिजल्ट सूर्य देव आपको देंगे। अब और सूर्य 1 महीने यहाँ पे बने हुए रहेंगे। अब हम बात करते हैं गुरु की। गुरु इस महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो लगभग इस महीने तो यहीं बने हुए हैं, तो इसके बारे में हम विवेचन नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु तो यहीं बने हुए हैं और लगभग 14 मई को परिवर्तन करेंगे। और हम जब 15 मई से डिस्क्रिप्शन लेंगे तो वहां पर इसके बारे में बात करेंगे। मंगल इस महीने भी नीच के रहेंगे, और मंगल के बारे में जो हमने जो दुष्परिणाम बताए हैं आपको, वह इस महीने भी कंटिन्यू रहेंगे। और बुध के बारे में बता चुके, तो लगभग यह महीना हो चुका। अब हम बात करते हैं 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में। 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में, तो इस महीने का बहुत जबरदस्त महीना है, बहुत ही तगड़ा महीना। इसमें हम थोड़ा टाइम लेंगे। इसका कारण बता देता हूं कि इस महीने जो है ना 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। एक तो गुरु का राशि परिवर्तन होगा, एक राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु और केतु का इस वर्ष एक बार ही होगा परिवर्तन, वो इस महीने होने वाला है। तो अब गुरु का तो वापस होगा, लेकिन राहु और केतु का तो एक ही बार होने वाला है। तो राहु जो है वह आपके 3rd हाउस में बने हुए थे, आपके लिए फायदेमंद थे। जो भी परिवर्तन करवा रहे थे वह अच्छे परिवर्तन करवा थे। आकस्मिक घटनाएं जो घटित करवा रहे थे उनमें इनका सपोर्ट था। और केतु भी भाग्य का साथ दे रहे थे, थोड़ा बहुत टेंशन दे रहे थे, लेकिन फिर भी अच्छी कंडीशन के अंदर थे, ज्यादा बुरा नहीं था। लेकिन अब जो कंडीशन यह लेंगे, राहु आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे और केतु आपके अष्टम में आ जाएंगे। तो अब यह जो कंडीशन लेने वाले हैं, यह परिवार के अंदर वैमनस्य पैदा उत्पन्न होगा। ऐसे फालतू के आकस्मिक खर्चे होंगे जो अचानक रूप से होंगे, जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। केतु जब अष्टम में जाएंगे तो आपको अच्छी फिलोसॉफी तो देंगे, आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ेंगे, जीवन का गूढ़ ज्ञान तो समझाएंगे, और रहस्य के जीवन का जो रहस्य है वह धीरे धीरे समझ में आएगा। इन सब चीजों में इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च के फील्ड के अंदर हैं, स्कॉलरशिप ले रखी है, बड़ी हायर एजुकेशन ले रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं, तो वहां तो केतु की पोजीशन बहुत तगड़ी है। आप जबरदस्त रिसर्च दिमाग के साथ में काम करेंगे, आपके काम इतना जबरदस्त रहेगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं रहेगी। तो यहां तो सब कुछ अच्छा है। कुछ ट्रेजेडी जैसी घटनाएं आकस्मिक रूप से घटित करवाएंगे जो आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड रह सकती है। तो राहु और केतु कहीं कहीं तो फायदा दे रहे हैं, कहीं कहीं नुकसान दे रहे हैं। पहले जितना सपोर्ट अब यह नहीं देंगे। तो अब आपको ऐसा लग सकता है कि आपने तो कहा मुस्कुराओ और अब यह किस तरह से। तो मैं बताऊं, शनि जो होते हैं ना,
वह सबसे ज्यादा परिवर्तन करवाने के लिए उत्तरदायी होता है और फिर गुरु और राहु केतु का नंबर बाद में आता है। तो इस वजह से आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि 7.5 वर्ष तक लगभग परेशान करते हैं। जब परेशान करते हैं राहु और केतु तो हर 1.5 वर्ष में चेंज होता है। तो इस चीजों को समझो आप। और शनि हमेशा बड़े परिवर्तन लेके आते हैं, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ लेके आते हैं। राहु केतु परिवर्तन लेके आते हैं, छोटी मोटी घटनाएं घटित करवाते हैं और कई बार बड़ा परिवर्तन भी करवाते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती है जितना शनि की चलती है। लेकिन राहु केतु की वजह से जो पोजीशन चेंज हो रही है, इसको आपको जो जो सेक्टर मैंने बताए हैं वहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां पर क्या ध्यान देने की आवश्यकता है कि वहां पर कोई भी डिसीजन आपको फास्ट नहीं लेना है, एकदम सडन डिसीजन नहीं लेना। परिवार से जुड़े हुए मुद्दे पर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आपने फटाफट इन्वेस्टमेंट कर दिया एकदम, तो वहां एकाएक जो अगर आप लापरवाही के साथ डिसीजन लेंगे तो वहां आप पर भारी पड़ सकते हैं। राशिफल देखने का यही होता है कि इसका हम उपयोग करें अपने जीवन के अंदर। तो इसी वजह से मैंने बताया कि राहु केतु की जो पोजीशन चेंज होने वाली है वह आपके लिए थोड़ी सी क्रिटिकल है। तो अब जीवन में जो फैसले लिए जाएं परिवार के सदस्यों से जुड़े हुए, साथ में बहुत बड़ी सेविंग कहीं लगा देना, पूरा पैसा कहीं लगा देना, तो वहां पर जो है हमें एक ज्योतिषीय से सलाह लेकर करना चाहिए। नहीं तो वहां पर कुछ ऐसी आकस्मिक घटना घटित हो सकता है जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में न हो। तो यह हमने आपको बताया है और यह लगभग 1.5 वर्ष तक रहेगा। तो अब हम इन पे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। शनि आपको फिर भी अच्छा रिजल्ट देते रहेंगे, तो शनि बैलेंस का काम करेंगे, ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाएंगे। अब इस महीने जो 14 मई हमने गुरु का पिछले महीने छोड़ दिया था, तो उनके बारे में बहुत बड़ा विवेचन जरूरी है, यहाँ आप कर देते हैं। गुरु आपके 6th हाउस में आ जाएंगे और लगभग काफी लंबे टाइम तक यहाँ बने हुए रहेंगे। पहले पंचम में बने हुए थे, अब षष्ठ में आ चुके हैं, 6ठे भाव में आ चुके हैं। यहां पर आने की वजह से अब आपके लोन के मैटर थोड़े बहुत आपको परेशान कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल रहा है तो वहां उन चीजों को वापस जागृत कर सकते हैं। वहां अब समय देना होगा, वहां अब आपको बुद्धिमत्ता दिखानी होगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ नई चीजें पता लगेगी और आपको अब अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। वहां पर नई विवेकशीलता के साथ में आपको काम करना होगा। अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो वह बहुत अच्छा आए, इस चीज की संभावना थोड़ी सी कम कर देंगे गुरु यहां आने के बाद में। शनि तो आपके लाइफ को चेंज करने को तैयार है, लेकिन गुरु यहां पर आने के बाद में उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपकी बढ़ा सकते हैं। तो गुरु का यहां पर सपोर्ट अब थोड़ा सा कम मिलेगा आपको। लेकिन नौकरी के अंदर आपको बड़े बड़े काम की चुनौतियां देखने की मिलेगी। नौकरी में आपको बड़े बड़े काम दिए जा सकते हैं आपके ऊपर विश्वास जताकर। तो इस तरह के हालात गुरु आपको लगभग देते रहेंगे जब तक यह यहां पर बने हुए रहेंगे। अब मैं बात करता हूं मंगल की। मंगल आपको काफी लंबे टाइम से परेशान कर रहे थे और यह मंगल ने आपके कहां कहां मैंने बताया, पीछे जाके देख सकते हैं। 7 जून को मंगल का नीच भंग हो जाए, अपनी नीचता छोड़ देंगे और वह जो है आपके अष्टम हाउस में आ जाएंगे। तो यह पोजीशन जो है मंगल की जो अष्टम में जा रहे हैं वह आपके लिए बहुत शानदार कही जा सकती है, क्योंकि मंगल नीच का था तो आपके काफी सारे चीजों को मतलब कि व्यथित कर रहा था, परेशान कर रहा था। अब जब यह अष्टम में चला जाएगा तो उसकी वजह से जो बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीजें थी वह अब थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। वहां पर ज्यादा आपको परेशानी नहीं देखने को मिली। वैसे एक बात बता दूं, मंगल जब नीच का होता है तो आपका कुंडली के अंदर जब मंगल नीच का होता है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। यह भी एक बड़ी बात है, क्योंकि शनि का मंगल जो है शत्रु है और जब शत्रु कमजोर हो तो अपन को ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। तो मंगल अब जब अष्टम में चले जाएंगे तो वहां पे जाने के बाद में आप क्या एक चीज तो हो सकती है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगाएं और कुछ जीवन में कुछ ऐसा लगे कि यह घटना क्यों घटित हुई, मेरे आपे से बाहर थी, मेरा इस पे कोई कंट्रोल नहीं था। साथ में एक चीज मैं और कहूंगा कि इस महीने आपको वाहन चलाने में भी थोड़ी बहुत जब मंगल नीच का है, जब से मंगल नीच का हुआ है 7 जून से पहले काफी लंबे टाइम से जब मंगल नीच का है तब तक आपको वाहन चलाने में भी सावधानी रखनी है। यह भी आपको विशेष ध्यान होना चाहिए और यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि वाहन के लिए भी आपको इस वर्ष काफी लंबे समय तक आपको ध्यान रखना होगा वाहन चलाते समय, क्योंकि मंगल जब नीच के होंगे तो वहां पर आपको कुछ दिक्कत दे सकते हैं या वाहन आपसे खर्चा मांग सकती है। वाहन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है जहां आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ जाए। तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी। 7 जून के बाद में ये सब कुछ कम हो जाएगा, लेकिन पूर्ण बहुत जबरदस्त हो जाए इस तरह का नहीं है। थोड़े बहुत खर्चे कम हो जाएंगे और थोड़ा बहुत आपके काम में हल्की फुल्की रुकावट इसकी वजह से रहेगी, लेकिन व्यापार में जो रुकावट आ रही थी, जीवन साथी के साथ में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी इसके बाद में। तो यहाँ पर हमने लगभग इस महीने का पूरा विवेचन कर दिया है और
अब हम बात करेंगे शुक्र यहां पर 31 मई को, जब महीने मैंने 31 मई को शुक्र जो है आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और शुक्र की जो उच्चता है वह खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने पहले ही बोला कि अब वाहन चलाने में आपको विशेष ध्यान रखना ही रखना है। मैं शुक्र जो है बुध के साथ में रहेंगे और वह जो है 4th हाउस में रहेंगे, तो इस वजह से शुक्र यहाँ पर बहुत बेकार परिणाम दें ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत मन को सुकून देंगे, थोड़ा बहुत रिलैक्स जैसा फील करवाएंगे। तो शुक्र यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे, लेकिन पहले जितने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में, 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में। तो हम यहाँ पर राहु केतु का विवेचन कर चुके, अब यहाँ पर इनके बारे में बात नहीं की जाएगी। शनि का विवेचन हो चुका, शुक्र जो है 4th हाउस में बने हुए हैं, तो मन को प्रसन्नता दे रहे हैं, मन मुताबिक काम हो रहे हैं, जो आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। 29 जून को यहाँ आपके पंचम हाउस में चले जाएंगे और वहां जाने के बाद में जब तक वो वहां रहेंगे 29 जून के बाद में लगभग वो वहां पर रहेंगे 26 जुलाई तक, 29 जून से 26 जुलाई तक वहां रहेंगे। तो यहाँ आपके प्रणय संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, संतान के संबंध में शुभ सूचनाएं मिलेगी। अगर कोई नया काम शुरू करते हैं तो वहां पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मौज मस्ती में, एंटरटेनमेंट में समय जाएगा। तो यह शुक्र जो है इस महीने 29 जून के बाद में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर गुरु के बारे में विवेचन नहीं करेंगे, गुरु यहाँ आ चुके हैं। सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में आए हैं और यह अब आपको नौकरी में फायदा देंगे। सूर्य कई बार परेशान कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब सूर्य इस महीने यहीं बने हुए रहेंगे, तो आपको नौकरी में फायदा देखने को मिलेगा, पैसों का फायदा देखने को मिलेगा। जो LIC एजेंट है, फाइनेंस का काम करते हैं, लोन देते हैं, उन सबको यह महीना जो है 22 जून तक जो है विशेष फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन 22 जून के बाद में ये जो बताए हैं उनको, बाकी नॉर्मल लोगों को जो है सूर्य की वजह से विशेष फायदा नौकरी के अंदर देखने को मिलेगा इस महीने। और मंगल बुध जो है वह 6 जून से यहाँ आ चुके हैं और 22 जून तक छठे हाउस में बने हुए हैं। तो LIC का काम, फाइनेंस का काम, इन लोगों को विशेष फायदा 22 जून तक देखने को मिलेगा। 6 जून से लेकर 22 जून तक विशेष फायदा होगा और सूर्य की वजह से भी इस महीने लगभग 15 जुलाई तक फायदा मिलता हुआ रहेगा। नौकरी के अंदर अगर कोर्ट कचहरी के अंदर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी विशेष फायदा देखने को मिलेगा। लोन के मैटर में भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। कुछ घटनाएं ऐसी घटित होगी जो आपको अच्छी लगेगी। शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे इस समय, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई रिजल्ट आता है तो वह इस समय पॉजिटिव रहने की आशंका रहेगी, पॉजिटिव आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो 22 जून के बाद में जो है बुध का राशि परिवर्तन होगा और यहां आपके 7th हाउस में चले जाएंगे और वहां जाने के बाद में फिर आपको बुध का थोड़ा सा साथ कम मिलेगा। आपको बिजनेस के अंदर थोड़े बहुत समझदारी दिखानी होगी। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ी सी समझदारी के साथ में आपको रहना होगा और वहाँ पर अब थोड़ी बुद्धिमत्ता आपको दिखानी होगी। वहाँ पर परिस्थितियाँ अब पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन मंगल ने जो परिस्थितियाँ खराब की थी वैसी बुध खराब नहीं करेंगे, पहले से तो बेहतर ही रहेगा। तो अब हम बात करते हैं 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में। तो 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में जब हम बात करते हैं तो राहु, शनि, गुरु, केतु, इनके बारे में बात नहीं करते हैं, इनका कोई परिवर्तन नहीं है, यहीं बने हुए रहेंगे। शुक्र आपको शुभ परिणाम देते रहेंगे 26 जुलाई तक, जो मैंने बता दिया पिछले महीने क्या शुभ परिणाम है। 26 जुलाई के बाद में आपको शुक्र के शुभ परिणाम मिलने बंद हो जाएंगे। संतान से जुड़ा हुआ कुछ मुद्दे आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, बच्चों से जुड़े हुए कुछ करेंगे। जो फ्लो चल रहा था, अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई करते हैं तो वहां पर कुछ रुकावट देखने को मिलेगी। इसी के बाद में सूर्य और बुध जो है इस महीने आपके 7th हाउस में रहेंगे, तो इसकी वजह से आपको कुछ खर्चे करवा सकते हैं। कुछ जो है आपका ध्यान आकर्षण हो सकता है, अपने व्यापार पे आपको ज़्यादा समय देना हो, अपने जीवन साथी को ज़्यादा समय देना हो, और उसके बाद में वहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जो आपको अच्छी नहीं लगे, बढ़िया नहीं लगे। लेकिन यह बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, छोटी मोटी घटनाएं हैं, ज़्यादा इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। मंगल जो है अष्टम में बने हुए हैं, इनके बारे में विवेचन कर चुके हैं। केतु और मंगल के साथ में है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर मंगल और केतु के बारे में एक विशेष बात बता देता हूँ, क्योंकि यह बताना जरूरी है। 18 मई 7 जून के बाद में, 7 जून के बाद में मंगल और केतु की अष्टम में एक युक्ति बन चुकी है। 7 जून से ये यहाँ पर हैं और लगभग 28 जुलाई तक बने हुए हैं। तो 7 जून से लेकर 28 जुलाई का टाइम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तेजी में आकर, मतलब कि अपने ईगो में आकर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करें, यह ध्यान रखें। किसी के ऊपर अपना अहंकार दिखाने का, अपना रुतबा झाड़ने का प्रयास नहीं करें। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो इस समय किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करें अपनी हेल्थ को लेकर, क्योंकि यह समय जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके तेजी की वजह से, ज़्यादा रिस्क लेने के एटीट्यूड की वजह से
सोच समझ कर काम नहीं करता और फटाफट बस कर लूँ मैं, कैसे भी एक फुर्ती, तो वह फुर्ती जो है इस समय नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं बता दूं, मकर राशि के लोग जो होते हैं वह हर काम को बहुत सोच समझ के करते हैं, क्योंकि शनि जो होता है वह उस राशि का प्रतिनिधित्व करता है। इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना बहुत अच्छी होती है, बिना सोचे समझे काम नहीं करते ये लोग। लेकिन यह मंगल केतु की युक्ति जो अष्टम में हो रही है, यह जीवन में कुछ आकस्मिक घटनाएं ऐसी घटित करवा सकती है जो आपने बेवजह फुर्ती दिखाई हो या जरूरत से ज्यादा ही आपके कंट्रोल में ही नहीं रही हो, इतनी फास्ट गति से वह घटना घट गई हो, तो इस तरह के योग यहां पर रहेंगे और यह मतलब कि यह परिणाम आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने बताया कि इस समय थोड़ा सा मंगल केतु की जब तक यहां युक्ति है तो आपको विशेष ध्यान देना है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं करना है। जो पैसा आपने कमाया है अपने दम पर, वह ऐसे ही मतलब कि एक ही के अंदर पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना चाहें तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लें, और बहुत बड़ा डिसीजन इस वक्त थोड़ा सा सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। तो 28 जुलाई तक रहेगा। तो हमने यहां पर अब बात कर ली है। अब हम बात करते हैं 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर की। 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर की बात करते हैं। तो 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में राहु और शनि तो यहाँ बने हुए ही हैं, जहाँ थे गुरु वही है। शुक्र जो है आपके 6 हाउस में पिछले महीने आ गए थे, इनके बारे में बता दिया है। 21 अगस्त को जो है यह आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो इसकी वजह से जो है प्रणय संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बच्चों के साथ थोड़ा बहुत समय एंटरटेनमेंट का रह सकता है। तो इस तरह के हालात शुक्र आपको लगभग 15 सितंबर तक देते रहेंगे। बुध भी यहीं पे बने हुए रहेंगे, तो यह ठीक ठाक पोजीशन है। अपने बिजनेस के हिसाब से देखा जाए वगैरह देखा जाए तो थोड़ा बहुत रिलैक्स जैसा महसूस होगा। बहुत ज़्यादा काम इस वक्त नहीं लगेगा, काम का बोझ थोड़ा सा कम लगेगा, और थोड़ा बहुत ध्यान जो है आपको अपने लाइफ पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को, बिजनेस को देना होगा। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरह के हालात रहेंगे, मतलब एक निरंतरता रहेगी। सूर्य जो है इस महीने आपके अष्टम में आके सूर्य और केतु की एक युक्ति बन जाएगी, और सूर्य यहाँ पर स्वग्रही रहेंगे। तो इस वक्त जो है जीवन के अंदर जो आपको कुछ घटनाएं ऐसी घटित होगी जो आपके जीवन में बहुत मतलब कि रेयर घटित होती है। यह वैसे ही केतु के अष्टम में आने के बाद में एक चीज तो मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि जीवन के कई गूढ़ रहस्य आपको समझ में आएंगे, और दूसरे ग्रह जब जब आके केतु को ज्वाइन करेंगे तो उस चीज को कई बार बढ़ा देंगे, उसकी दिशा चेंज कर देंगे। जैसे अब यहाँ सूर्य आ गया, तो सूर्य आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, कई सरकारी काम से जुड़ा हुआ, अपने बॉस से जुड़ा हुआ, अपने पिता से जुड़ी हुई, या मतलब कि प्रकाश की तरफ जाती हुई कुछ चीजें नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि मुझे इनके बारे में कुछ चीजें कम पता थी जो अब मुझे पता लग रही है, और वहां सारे गूढ़ रहस्य होंगे। तो यहां पर वो गुत्थियां सुलझेगी, लेकिन वो गुत्थियां सुलझाने में आपको टेंशन रहेगी, वो एकदम नहीं सुलझेगी, वह सुलझानी होगी। तो इस तरह के हालात देंगे, और सूर्य इस तरह आपके यहां पर बने हुए रहेंगे। तो अष्टम में रहने की वजह से अष्टम ग्रह हमेशा बुरा नहीं होता। ज्योतिष में कहते हैं बेकार बेकार, लेकिन बहुत सी चीज़ों में यह बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर केतु के लिए तो यहाँ विशेष आपको मोक्ष की तरफ भी ले जाता है। मोक्ष की मतलब भगवान फिलोसॉफी बदल देता है आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। तो केतु इस पोजीशन के अंदर है अभी। तो सूर्य के यहाँ पे आने की वजह से क्या क्या होगा मैंने आपको बता दिया। पैसे को लेकर इतना शुभ नहीं कहा जा सकता है। अब बुध जो है 30 अगस्त तक तो मैंने जो बताया आपके 7th हाउस में रहेंगे, जिसके परिणाम हम पहले बता चुके हैं। फिर यह जो है आपके अष्टम में आ जाएंगे। तो अब यह अष्टम में आने की वजह से आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और यह थोड़ा बहुत अप डाउन वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं। लेकिन 15 सितंबर को जो बुध पोजीशन ले रहे हैं, जो अगले महीने हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, वह आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और मंगल जो है आपके यहाँ पे बने हुए रहेंगे 9वें हाउस में। मंगल केतु की युक्ति खत्म होना आपके लिए शुभ है। अब हम बात करते हैं अगले महीने की। वह रहेगा 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर। तो 17 सितंबर से लेकर जब 16 अक्टूबर की बात करते हैं तो शनि, गुरु, राहु, यह केतु, यह तो सब पोजीशन चेंज करेंगे नहीं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी पोजीशन ली है वह बुध ने ली है, वह पिछले महीने ले ली है 15 सितंबर से लेकर लगभग 30 अक्टूबर तक। तो यह टाइम जो है भाग्य का आपको बहुत अच्छा साथ मिलेगा। कई काम जो है आपके भाग्य की वजह से हो जाएंगे। जो कई काम रुके हुए थे वह इस समय अब पूर्ण हो जाएंगे। बाहर से अगर कोई न्यूज आती है तो वह बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगी। कोई बड़ी यात्राएं करते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। तो और फाइनेंस के बिजनेस के अंदर है, LIC एजेंट बनके काम करते हैं, ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, तो वहां यहाँ सब कुछ जो है बहुत अच्छा बुल्द
रिजल्ट देंगे लगभग 3 अक्टूबर तक। तो बुध बहुत अच्छे शुभ परिणाम देने वाले हैं 3 अक्टूबर तक। कब से देंगे? 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो यह समय बहुत ही शानदार है। और जो मंगल जो यहाँ पर कई बार आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे थे, वह भी 13 सितंबर से अपना राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में चले जाएंगे। तो मंगल के नवम के प्रभाव तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि मंगल यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा सा भाग्य का साथ कम करते हैं, लेकिन बुध के आने की वजह से आपको पूरा भाग्य का साथ मिलेगा। अब मंगल जब इस महीने जो है आपके 10th हाउस में रहेंगे, तो मंगल जब इस महीने आप यह कब आ चुके हैं? 13 सितंबर को आ चुके हैं। और 13 सितंबर से लेकर लगभग जो है 27 अक्टूबर तक हो ये 10th हाउस में बने हुए रहेंगे। तो अब आपको आपके बॉस के साथ में कर्म क्षेत्र में अहंकार नहीं दिखाना, अपना ईगो नहीं रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नहीं तो आपके अहंकार की वजह से, आपके ईगो की वजह से आपके बॉस के साथ में आपकी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। पिता के साथ में रिलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। और मान सम्मान को लेकर आप कोई समझौता करते हुए नहीं दिखते इस वक्त। तो इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता रहेगी। कब रहेगी? 13 सितंबर से लेकर लगभग 27 अक्टूबर तक रहेगी। तो इस तरह के रिजल्ट हैं। अब हम बात करते हैं 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। 17 अक्टूबर से लेकर जब 15 नवंबर का विवेचन करते हैं तो हम देखते हैं कि इस महीने बहुत से ग्रह जो हैं आपके 10th हाउस में बने हुए रहेंगे। और इसमें जो सूर्य जो है और मंगल जो है और बुध जो है, ये 3 ग्रह हैं। तो इन 3 ग्रहों की वजह से यहाँ पे सूर्य एक नीच का भी हुआ है। तो जो प्रॉब्लम पिछले महीने बताई थी, अपने अहंकार को त्यागें, अपने बॉस के साथ में अपने रिलेशन को मधुर रखने का प्रयास रखें, कार्यस्थल पर किसी तरह का रौब नहीं दिखाएं, लोगों के साथ बेवजह उलझे नहीं, कार्यस्थल पर थोड़ी सी शांति बनाए रखें। जानबूझ के लोग बाग इस समय आपसे उलझने का प्रयास करेंगे और उसकी वजह से आपके मन को खिन्नता होगी, कई बार अपमानजनक भी फील करवा सकते हैं। और इस वजह से यह महीना जो है इन कार्यस्थल पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, वहां पर आपको किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं रखनी। लेकिन 27 अक्टूबर के बाद में मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और बुध का 24 अक्टूबर को पहले ही हो जाएगा। तो इस वजह से मंगल और बुध जो है आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। और 27 अक्टूबर के बाद में मंगल जो परेशान कर रहे थे, हर वक्त आपके लिए हेडेक बने हुए थे, वह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, मान सम्मान में वृद्धि करवाएंगे, पैसे का फ्लो बहुत अच्छा कराएंगे। अगर आप इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, चिकित्सक हैं, तो आपको विशेष फायदा देखने को मिलेगा 27 अक्टूबर के बाद में। 7 दिसंबर तक आपको पैसों का विशेष फायदा देखने को मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। काम अगर कोई रुका हुआ था, शत्रुओं की परेशानी थी, तो वहां पर यह अच्छे रिजल्ट आपको देंगे 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक मंगल। अब यहां पर बुध जो है 24 अक्टूबर को आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। तो यह भी पैसे का फायदा करवाएंगे। बुध से जुड़े हुए बिजनेस हमने पहले बता दिए, वहां सब लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा। सूर्य इस महीने पूरा यहीं रहेंगे, तो वो पहले बता चुका हूं मैं, मान सम्मान वगैरह, नौकरी का कार्यक्षेत्र, वहां पर आपको ध्यान रखना है। शुक्र इस महीने नीच के रहेंगे और यह 2 नवंबर तक नीच के रहेंगे। कब से हुए? 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर। तो 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक शुक्र नीच के बने हुए हैं। तो इस वक्त जो है आपके प्रेम संबंधों में भी आपको कुछ कड़वाहट देखने को मिल सकती है, प्रेम संबंधों में भी रुकावट आ सकती है, बच्चों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपका ध्यान आकर्षण कर सकती है, कोई नया काम शुरू किया हुआ तो वहां दिक्कत आ सकती है। जो भाग्य का साथ पहले मिल रहा था बुध की वजह से, वह इस समय अब नहीं मिलेगा 2 नवंबर तक। शुक्र इस तरह का नीच के रहने की वजह से आपको थोड़ा सा कष्ट जरूर देंगे। पिता के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है जहां आपको कुछ ध्यान देना होगा, कुछ समय आपका मांगेंगे। अब हम इस महीने के एंड की बात करते हैं और वह है 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर। तो 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर शुक्र जो है पिछले महीने 2 नवंबर तक आपको मैंने बता दिया कहां कहां प्रॉब्लम दे रहे थे, लेकिन 2 नवंबर के बाद में शुक्र यहां पर आ जाएंगे और उसके बाद में पिछले महीने आ जाएंगे। 2 नवंबर तो पिछले महीने हो जाएगा। तो यहां पर आने के बाद में जो प्रॉब्लम मैंने बताएगी भाग्य का साथ में रुकावट, तो वह मिलने लग जाएगा। परिवार के अंदर पिता के साथ संबंध मधुरता की तरफ जाएंगे, वहां अच्छी घटनाएं घटित होगी। साथ में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो कार्यक्षेत्र पर पहले प्रॉब्लम आ रही थी, कार्यक्षेत्र में आपके अनुरूप काम नहीं हो रहे थे, बॉस की वजह से या आपके सहकर्मचारियों की वजह से आपको थोड़ा मान सम्मान में कमी लग रही थी या आपके ऊपर कुछ डाल दिया जा रहा था, तो वह सब कुछ खत्म हो जाएगा और शुक्र यहाँ पर आपको शुभ देंगे। काम का बोझ कम हो जाएगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, बच्चों से जुड़ी घटनाएं भी अच्छी घटित होगी। तो यहाँ शुक्र जो है लगभग
26 नवंबर तक यह फल देते रहेंगे। 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक शुक्र आपको शुभ परिणाम देंगे इन सब सेक्टर के अंदर। अब सूर्य और मंगल और बुध जो है 11th हाउस में बने हुए रहेंगे। कब तक? 7 दिसंबर तक मंगल यहाँ 11th हाउस में रहेंगे, तो आपको पैसे का फायदा 7 दिसंबर तक मिलता रहेगा। सूर्य भी इस पोजीशन के अंदर है कि आपको इस महीने पूरा पैसे का फायदा होगा। सरकारी काम आपके इसमें हो सकते हैं, सरकार के साथ में अगर आपकी कोई डील होती है तो वह अच्छी रहेगी। बुध भी पैसों का फायदा करवाने को तैयार है। बीच में यह जो है 23 नवंबर को जो है यहाँ पर आ जाएंगे और 6 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक, तो थोड़ा सा इस समय तो है थोड़ा बहुत आपको कम फायदा होगा जो बुध से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा नुकसान जैसा नहीं है, फायदा ही होगा, थोड़ा सा 10% कम हो जाए, तो इस तरह का रिजल्ट यहाँ आपको देंगे। और इस महीने का एक सबसे बड़ा राशि परिवर्तन जो है वह है गुरु का राशि परिवर्तन एक हमारा रह गया, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने 18 अक्टूबर को गुरु का राशि परिवर्तन हुआ था, जो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर में जाके देख लें, वह रह गया, इस वजह से बताता हूँ। तो गुरु 18 अक्टूबर को उच्च के हो गए थे और वह आपके 7th हाउस में हुए थे। तो इसकी वजह से यह जो उच्च के हुए तो व्यापार में एकदम आपको कुछ न कुछ फायदा देने को है। जब तक ये उच्च के हैं 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपको गुरु की वजह से विशेष फायदा हो सकता है। कोई नई बड़ी डील हाथ में लग सकती है, कोई नया पार्टनर आपके साथ में आकर जुड़ सकता है, इस तरह के हालात हैं। बिजनेस को बड़ा बनाने की तरफ आपका ज्यादा ध्यान जा सकता है। बिजनेस में बड़ा डिसीजन लेने की प्रवृत्ति गुरु जब तक उच्च के रहेंगे 5 दिसंबर तक, तो यह हो सकता है। तो गुरु अगले महीने यहाँ पर अगले साल पूरा लगभग यहाँ बने हुए रहेंगे आपके 7th हाउस में, तो उस समय गुरु आपको अच्छे परिणाम देंगे। बिजनेस के अंदर आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, कोई बड़ा डिसीजन आप उस वक्त ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग विवेचन कर दिया पूरा, और आपने यह देखा होगा कि हर ग्रह के परिणाम होते हैं, लेकिन शनि के परिणाम सबसे बड़े होते हैं, जिंदगी को परिवर्तन दिशा देने वाले होते हैं। गुरु के भी इसी तरह से होते हैं और राहु केतु के भी इसी तरह से होते हैं। बाकी जो ग्रह हैं वह घटनाओं में सहयोग करते हैं, लेकिन उनके बिना घटनाएं घटित नहीं हो सकती। लेकिन टर्निंग पॉइंट जो होता है जीवन का, वह शनि, गुरु, राहु और केतु ही डिसाइड करते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा शनि ने 7.5 वर्ष तक रहते हैं, तो वह टाइम बहुत बड़ा होता है। अब जीवन तो चलेगा ही, बहुत सी घटनाएं घटित होगी, लेकिन वह इतनी प्रभावी नहीं होती जितनी शनि करते हैं। तो शनि का 3rd हाउस में जाना आपके लिए बहुत अच्छी बात है। पूरा राशिफल दिखाते हैं तो हमें हर बात के बारे में बताना होता है, तो आप ऐसे नहीं सोचें कि 12 के महीने में तो इतनी सारी ये बातें की, तो वह इतनी प्रभावी नहीं होती, इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती। घटनाएं को आपको समझना चाहिए कि शनि 7.5 वर्ष तक रहते हैं, तो उनसे मुक्ति मिलना बहुत बड़ी बात है। दूसरी घटनाएं घटित होगी। गुरु जब आपके उच्च के हो जाएंगे, अगले साल पूरा रहेंगे, तो उसमें और भी अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन पहले जैसी परेशानियां देखने को अब धीरे धीरे उनके अंदर, क्योंकि शनि जो है ना स्नेह चलता है, सबसे धीमा ग्रह है, तो इसकी वजह से मुक्ति धीरे धीरे देता है। तो और धैर्य की परीक्षा जरूर लेता है कि इंसान में कितना धैर्य है, तो अपने धैर्य को बनाए रखें। वैसे आपको कहने की जरूरत नहीं है, मकर राशि के लोगों में बहुत धैर्यवान होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं है, आगे बढ़ के रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, तो इन लोगों में ये विशेषताएं हैं। तो अब हम लगभग पूरा विवेचन कर चुके। एक अनुरोध है आप लोगों से, एक नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को बहुत से लोग देखते हैं, लगभग 1-1 लाख लोग देख लेते हैं और सब्सक्राइब उसमें से 1% भी नहीं करते। तो आप लोगों से एक निवेदन रहेगा, आप तो बहुत रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो बस एक इतना बड़ा वीडियो बनाने में, इतने सारा आकलन करने में बहुत समय लगता है, बहुत ऊर्जा लगती है, और फिर हमें उसका थोड़ा सा अगर कोई मोटिवेट कर ले तो मजा आ जाता है। तो आप एक तो लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और कमेंट के अंदर यह बताएं कि क्या चाहिए आपको। तो जब हम अगले बार वीडियो बना के लेके आए हैं तो आप वो प्रश्न पढ़ें और उनके आधार पर आपके लिए अच्छा प्रयास करें। हमारे कुछ वीडियो बहुत अच्छे चले हैं, जैसे कि सिंह राशि का हो गया, वृश्चिक राशि का, तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना प्यार हमें बहुत दिया है, और हम उनके लिए बहुत अच्छे वीडियो आने वाले समय में जरूर लेके आएंगे। आपके लिए भी ऐसी ही मेरी आशा है, आप भी पसंद करेंगे और आपके लिए भी हम बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। नया साल आपके लिए बहुत शानदार रहे और आपके मन में जो कामना है वह पूर्ण हो जाए। जय श्री कृष्ण।